नमस्कार, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है शनि अमावस्या। कहते हैं इस दिन पर शनिदेव की पूजा अर्चना करने से आपके सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य रामगोपाल शुक्ल जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, शनि अमावस्या को कहते हैं सभी समाधान का जो है, संकटों का जो है खत्म हो जाता है आपके आज के दिन पर। तो इसकी विशेषता के बारे में आप कुछ हमें बताएं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। कौन है शनि? छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि बड़ा नाम अटपटा लगता है। ऐसा लगता है कि शनि अगर कह दिया जाए, किसी ज्योतिषी ने किसी ने कह दिया कि तुम्हारा शनि खराब है, तो समझ लो दिमाग खराब हो गया। और इसीलिए शनि के नाम पे इतना शोषण होता है लोगों का, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तीनों रूप से। भगवान सूर्य के पुत्र और यम के भाई यमाग्रजम, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। प्रणाम करते हैं भगवान शनि को। और उस प्रणाम की विधि क्या है? भगवान सूर्य के पुत्र। और आज तो विशेष शनि अमावस्या है। अमावस्या के दिन विशेषता क्या है? वैसे भी विशेषता यह है कि अमावस्या के दिन अगर पितरों को जल दिया जाए, अगर देव पितरों को अपना याद किया जाए, ब्राह्मण भोजन करवाया जाए, तो निश्चित रूप से अश्विनी कुमार यमराज, और बहन का नाम है यमुना और भद्रा। यमुना, जी हाँ, यमुना पटरानी नमो नमो, ये बहन है। तो यमुना को और सूर्य पुत्रम यमाग्रजम, और यम के भाई हैं। यम जानते हैं ना, यमराज। अक्सर लोग यमराज से ही दुखी रहते हैं और शनि से भी। कहते यमराज कब आ जाए कोई पता नहीं। और शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया, आज उनको विशेष पूजन करना चाहिए। उड़द की दाल, गुड़, तेल, पीपल का पूजन, बहुत सी चीजें हैं। और उनमें से न्यायाधीश के मंडल के भगवान शनि अधिष्ठाता है। शनि अमावस्या के दिन स्नान करके प्रातः काल कहीं स्नान करें। किसमें? नदी में, बड़े बड़े तालाब जो हैं, गंगा में, कहीं पर भी। सरसों के तेल, उड़द की दाल, काले तिल, कुल्थी, गुड़, शनि यंत्र और शनि संबंधी पूजन सामग्री, और एक सुंदर रूप से पूजन। शनि सिग्नापुर हो, शनि धाम हो। भगवान शनि देव को जिस प्रकार से पूजन करते हैं, स्तमन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, उसमें निश्चित रूप से दो तीन चीजें और होती हैं। काले घोड़े की नाल, ये पंडितों का सारा, जो आप पंडितों से पूछने जाते हैं ना, नोट देकर मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। काले घोड़े की नाल जरूर होनी चाहिए, और उसका छल्ला धारण करे काले घोड़े का। शनिवार के दिन नीलम कटैला रत्न धारण करें, और काले रंग का कुत्ता, काले रंग का कुत्ता स्वान, कभी मानना नहीं चाहिए कुत्ते को। अगर सबसे स्वामी भक्त कोई होता है तो कुत्ता ही होता है। और उसका पूजन, उसको भोजन कराना, मतलब सारी चीजें वो हैं। शनि न्यायाधीश हैं। काल भैरव, हनुमान जी महाराज, ये सब, राहु केतु। लेकिन होता क्या है, जब वहां पर देखते हैं शनि की दृष्टि पड़ती है, वक्र दृष्टि पड़ती है, तो कुछ उलट पुलट होता है। उस समय के लिए बताया गया है फूल, तिल, नीले लाजवंती के फूल,
और अगर ये सब कुछ दीपोत्सर्ग और अगर ये सब कुछ नहीं हो पाता है तो उस दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। कौन सु संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होई हमारो। को नहीं जानत है जग में, और कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसै, अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, और जय 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 कपिसूर। शनि की बड़ी रोचक कहानियां है। हनुमान जी महाराज का पूजन। और शनि कहते जब लंका में गए थे हनुमान जी महाराज तो शनि को कहाँ पैरों में पड़ा हुआ था, उसको उठा करके सीधा किया और उसने देखा तो कहते वो लंका जो जली है ना, वो शनि के प्रभाव से जली है। लेकिन इन सब चीज का एक तोड़ है। शनि न्यायाधीश हैं, शनि राजाधिराज हैं। नीलांजन सभाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। या ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः। जब ये हम जप करते हैं, और साधना कैसे होती है, किसी भी देव की अगर आप देखिए कितना सुंदर स्वरूप है। किसी भी देव की जब साधना करते हैं तो निश्चित रूप से उनके स्मरण करते हैं, उनके हृदय में बैठ जाते हैं। उनकी छवि कैसी है देखिए, सामने है ना यमाग्रजम। भयानक तो लगते हैं देखने में, लेकिन न्यायाधीश है, पिता है, बाप है, जो मान लो उनको। काले रंग के देख लिया, जिस रूप में भी देखेंगे उस रूप में अलग ही नजर आएंगे। और लेकिन जब हम करते हैं पूजन, जब हम करते अर्चन, जब हम करते बंदन, और खासकर शनि अमावस्या के दिन जब हम मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः प्राम प्रेम प्रोम शम शनिश्चराय नमः जब मंत्र जपते हैं तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। काहे की ढैया और काहे की साढ़े साथी। हनुमान जी महाराज का बजरंग बाण और शनिवार को या शनि अमावस्या को भगवान शनि का स्मरण, सब कष्ट कट जाएंगे, कोई कष्ट नहीं जी। ये है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे शनिवार को हनुमान जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, और साथ ही साथ जानेंगे कुछ और उपाय। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atozNewsChannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे शनि अमावस्या पर। आचार्य जी, आप कुछ और बताना चाहेंगे शनि के बारे में? सतनजा, 7 प्रकार का अनाज। सुबह से मंदिरों में पूजन चल रहा है। शनि की मूर्ति पहले दिल्ली में कहीं मिलती नहीं थी जी। शनि को स्थापना कोई करता नहीं था, और आज आप जहां भी देखें वहां पर शनि शनि दिखाई पड़ते हैं। इतने मंदिर बन गए हैं। नहीं तो पहले शनि की कोई मूर्ति किसी मंदिर मिलती नहीं थी, केवल कनाट बेस में थी और अपना लोधी स्टेट में थी। इसके बाद एक बड़ा मंदिर जो बना, वो बना दिल्ली में बाहर तिबोली गार्डन के पास में, और उसके बाद में अब जगह जगह भगवान शनि के मंदिर बन रहे हैं। और जहां तक बात रही स्नान के, उसके नियम हैं। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जाकर के पहले स्नान करते हैं, उन कपड़ों को उतारते हैं। इसके बाद बिना सिला हुआ कपड़ा, लाल रंग का या काले रंग का,
बिना सिला हुआ कपड़ा लपेट करके शरीर पर जी और भगवान शनि के पूजन के लिए जाते हैं। शनि सिग्नापुर में तो अभी था, महिलाओं के लिए वहां पर वंचित थी पूजन से, लेकिन अब वो थोड़े नजदीक तक जाना शुरू हो गया है। और इसी शनि अमावस्या के दिन काली चींटियों को गुड़, आटा, काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। आपने काले रंग का पहना है, अच्छा किया, मैं तो लाल पहना हुआ है। हम हनुमान के भक्त हैं। नासै रोग और हरे सब पीरा, अरे जपत निरंतर हनुमत वीरा। क्या करेंगे कोई और, जब हमारे हनुमान जी महाराज हमारे हृदय में हैं। नासै रोग, डंके की चोट पे कहते हैं, नासै रोग हरे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और भगवान, जहां तक शनि के मंत्र की बात है, ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। ओम सन्नो देवी रमिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तनुः। ये शनि देव को प्रसन्न करने के कुछ मंत्र हैं। और ये मंत्र जप करके, मंत्र क्या है, जैसे फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है ना जी जो फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है ना, सिग्नल नहीं मिलते, आपका टीवी भी हो जाता है, उसके सिग्नल नहीं मिलते, आप कहते हैं जी सिग्नल नहीं मिले इसलिए ये मंत्रों में शक्ति है। वो मंत्रों में शक्ति क्या है कि उससे जो प्रसन्नता है, आप किसी के यहाँ जाते हैं और किसी से बात करते हैं, तो बात करते हैं ना, तो हमें शनि देव जी से या हनुमान जी महाराज से या राम जी महाराज से या कृष्ण जी से, तो जब मंत्र पढ़े जाते हैं हनुमान जी का या शनि देव का या किसी का भी, उस मंत्रों में वो फ्रीक्वेंसी डेवलप होकर के सिग्नल दे देती है, वहां तक हमारी बात पहुंच जाती है जो हम कहना चाहते हैं। इसीलिए छोटे मंत्र में अगर पढ़ें तो छोटे मंत्र में तो केवल वही अभी जो बताया, रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, मैं शनि जी को नमस्कार करता हूं। और अगर बड़े रूप में देखें, बड़े मंत्र, और अभी मैंने बताया सन्नो देवी रभिष्टये जी आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तनुः, तो ये शूलधरा किरीटी गृध्रस्थ स्वकरो धनुष्मान चतुर्भुज स्वर्य सतः प्रशांतम सदाहस्तम मह्यम वरदंडूत अल्पगामी। भगवान शनि के कई स्वरूप हैं, आप अलग अलग देख रहे हैं। देखिए इनका स्वरूप, इनका स्वरूप, और अभी आप देखेंगे और तीसरा स्वरूप, उनके स्वरूप अलग अलग है, लेकिन उनका जो देने का है, शनि प्रसन्न होता। देखिए मृत्यु के खाने में शनि पड़ जाए तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए ऐसा नहीं, धन के खाने में पड़ जाते तो शनि काम रोकते हैं जी तो धन के खाने में धन रुक गया, अपव्यय नहीं होगा। मृत्यु के खाने में पड़ गए, मृत्यु रुक गई। ऐसे आपने बहुत से देखे होंगे कि जो मृत्यु के लिए चारपाई से नीचे उतार दिए जाते हैं, डॉक्टर डिक्लेयर करता है और फिर उठ के बैठ जाते हैं। जी बहुत सी घटनाएं तो ऐसी हुई, जब लकड़ी में अग्निदाह कर रहे थे उसमें भी उठ के बहुत से लोग। ये मृत्यु के देवता शनि, यमराज मृत्यु के देवता हैं, उनके भाई हैं। और शनि का मंत्र जपने से, शनि की पूजन करने से, शनि का स्तमन करने से, शनि का ध्यान करने से, शनि का विराट रूप से स्तुति करने से आपको जो कुछ प्राप्त होगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए काले वस्त्र धारण करके शनिवार के दिन दीप भेंट करें, उड़द दाल की खिचड़ी बनाएं, भोग लगवाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। और जैसा कि मैंने बताया, सारी चीज़ें, फूल, तेल, गुड़, जो तुम्हारे पास हो, शनिवार के दिन राहु केतु की भी पूजा करें, और जो आपके पास है उन सब का भोग लगा करके प्रार्थना करें, हे शनि देव जी, आप जो जैसे भी, राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी रजा है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी। हे प्रभु, जो दे दे, सुख दे दे, दुख दे दे, जो मर्जी आए दे दो, लेकिन अपनी कृपा बनाए रखना। बस शनि अमावस्या का यही जी। अच्छा हनुमान जी महाराज हाँ की जी, आपने हाँ, जहाँ मैं आपसे वो पूछने ही वाली थी कि आज के दिन, शनिवार के दिन, हनुमान जी का पूजन क्यों करना चाहिए? शनि का प्रभाव, शनि का जो दुष्प्रभाव कभी कभी कह सकते हैं जी उसको कम करने के लिए हनुमान जी महाराज यथेष्ट हैं। शनिवार को आप देखेंगे मंगल और शनि
दोनों दिन जब पूजन होता है तो हनुमान जी महाराज का शनिवार को तो इसलिए होता है कि शनि के कष्ट से निवारण बजरंग बाण जी और हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। और उसको ऐसे नहीं पड़े कि जल्दी जल्दी आनंद के प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, अरे राम लखन सीता मन बसिया, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। अच्छा लग रहा है ना? ऐसे पढ़ो, अपने आप को अच्छा लगे, मुझे बड़ा आनंद आता है। वो जो राम 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 राम, एक राम 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 राम, दो राम 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 राम, तीन राम राम, किसको याद कर रहे हो भैया? भाग क्यों रहे हो? धीरे चलो ना। आप किसी से कुछ लेने जाते किसी के घर तो बहुत आराम से जाते, आप मांगने गए हैं और वो भी वो चीज मांग रहे हैं, हम स्वस्थ हो जाए, हम सानंद हो जाए, हमारे घर में लक्ष्मी आए हमें, लेकिन कोई राम की कृपा नहीं मांगता है। हनुमान जी की विशेषता क्या है? वो राम की कृपा देते हैं, राम से मिलवा देते हैं। उदाहरण सामने, बाली को किसने मिलाया राम से? सुग्रीव को किसने मिलवाया राम से? विभीषण को तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर जो संपत्ति शिव राम नहीं, और दीन दिए दशमाथ, और सोई संपदा विभीषण ही, अरे सकुच दीन रघुनाथ। जो संपदा भगवान शिव ने अर्पण की थी रावण को, प्रसन्न होकर के, आज वो संपदा उतनी बड़ी भगवान संकोच करके दे रहे हैं, क्योंकि कहते तेरे भ्राता मेरे भक्त, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान जब देता है, याद रखना, ऊपर वाला जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, लेकिन जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। हनुमान जी महाराज को याद करो, लाल देह लालील से, इसलिए मैंने लाल कुर्ता पहना जी, लाल देह लालील से, और आरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। प्रणाम है आपको हनुमान जी महाराज। इसलिए शनिवार को शनि के कष्टों के साथ साथ सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए, अगर शनि जी महाराज कहते हैं अगर जो हनुमान जी को याद कर लेगा उस पर हम विशेष कृपा रखेंगे, सीधी सी बात। इसीलिए जहां जहां देखेंगे आप, जहां शनि मंदिर है वहां हनुमान जी महाराज जरूर विराजित हैं। और बताएं जी। और आज के दिन जैसे आपने उपाय बताए कि ये करने चाहिए, तो 7.5 और जो दहिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए भी यही उपाय है सभी हाँ, के लिए? उन लोगों के लिए स्पेशल मैं बताता हूं आपको, उन लोगों के लिए भी कुछ उपाय हैं। देखिए 7.5 और ढैया, और श्रावण मास हो चाहे अपना सरसों, देखिए ओम शम शनिश्चराय नमः ये तो मंत्र है, और प्राम प्रेम प्रौम सम शनिश्चराय नमः इसे बीज मंत्र लगा के कहते हैं। और जो मैंने बताया इस दिन पूजन सामग्री के लिए, ढैया वालों के लिए, उनके लिए अपना सरसों का तेल, उड़द की दाल, काले तिल, कुल्थी, गुड़, शनि यंत्र, शनि बजरंग बाण, ये सारी चीजें ढैया। और उसमें देखिए बहुत से प्रकार ढैया ऐसा भी होता है, कोई चढ़ते हुए दुख देता है और कोई उतरते हुए देख देता है। और पीपल का पूजन ये जरूर होना, 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए पीपल के। मंदिर में जाकर दीप दान करना चाहिए। प्रसाद के रूप में खिचड़ी बनानी चाहिए उड़द की दाल की। काले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। शनि से समस्त और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे परमेश्वर मुझे क्षमा करें। और करें क्या? क्यों क्षमा करें? इसलिए क्षमा करें उस दिन, देखिए बहुत जरूरी है, अगर तुमसे कोई गलत काम हो गया, अगर तुमसे कोई कोई आपने गलत किसी से कुछ कह दिया, अगर तुमने कभी कहीं सोचा किसी की बुराई के लिए, तो निश्चित रूप से मंदिर में जाकर के शनि के सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारे मन में ये विचार आया, ये गलत था,
क्षमा मांग लेंगे। हमसे जो कार्य हैं, जो कभी गलत कार्य हुए हैं, जिस प्रकार के कार्य हुए हैं, कुछ ऐसा कार्य हुआ है जिससे कि लोगों को सुख नहीं दुख मिला है, मैं आपसे प्रणाम। ये सबसे बड़ी बात होती पश्चाताप। परमात्मा के सामने आप जाते हैं, गाड़ी मांगते, घोड़ा मांगते, लड़का मांगते, लड़की मांगते, पुत्र मांगते, पुत्री मांगते, पत्नी मांगते, सब मांगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले हम उस परब्रह्म परमात्मा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मेरे जितने कष्ट हैं और मेरे जितने मैंने अगर कोई अपराध किया है, मैंने किसी प्रकार से कोई किसी को मानसिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी प्रकार से किसी को कष्ट दिया, दुख दिया है, हे परमात्मा आप मुझे क्षमा करें, तब क्षमा मिलेगी। आप क्या मांग रहे हैं? आप मांग रहे हैं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके और हनुमान जी से कहते मेरा बंगला बनवा दो। आप 5,000 रुपए का चढ़ाएं, 10,000 का चढ़ाएं, फिर कहते बच्चे को पास करवा दो। कौन पास करेगा जी? इसलिए क्या मांगना है? कुछ नहीं मांगना, एक चीज मांगे, राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए और जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। इस प्रकार से भगवान हनुमान जी महाराज का पूजन भजन स्तमन। और देखिए मैं तो भैया शनि का, मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं, मैं केवल आपको शनि की बात बताई है, हनुमान जी महाराज का पूजन बताया है। इसीलिए प्रणाम करते हैं पवन पुत्र का, प्रणाम करते हैं राम सेवक का, और प्रणाम करते हैं ब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान राम राघवेंद्र सरकार को, परिकर को, और प्रणाम करते हैं दीन बंधु दीनानाथ को, और प्रणाम करते हैं आप सब लोगों को भी, प्रणाम करते हैं शनि देव को, और प्रणाम करते हैं पवन पुत्र हनुमान जी को। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सुना आपने शनि अमावस्या के बारे में। इस दिन शनि देव की पूजा अर्चना करने से आपको शांति व अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें A to Z न्यूज। नमस्कार।